हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 स्पेशल, घर बैठे पढ़ाई कैसे करें। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो हाउ टू स्टार्ट स्टडी, कैसे हमें पढ़ाई की शुरुआत करना है, बिल्कुल शुरू से चालू करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप जिस भी कोर्स में सिलेक्शन पाना चाहते हैं या आप एंट्रेंस देने वाले हैं तो उसका आपको सिलेबस देखना है कि क्या क्या आता है। जब आप सिलेबस देखेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, उसी प्रकार से आपको स्टडी करना है, क्योंकि आप जब राइट डायरेक्शन में राइट टाइम लगाएंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जैसे हम लोग सिलेबस देखेंगे, बीए एलएलबी ऑनर्स का एंट्रेंस का सिलेबस है, इसके बाद थोड़ा एलएलबी का भी देख लेंगे। ये जैसे देख रहे हैं आप, किसी भी सब्जेक्ट का जिस भी एंट्रेंस का आप देने वाले हों उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे यूजी कोर्सेस है, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहते हैं, ये देखिए। तो आप किसी भी कोर्स का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। यह एंट्रेंस का सिलेबस है। सिलेबस में आपके लिए दिया रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये देखिए, बीए बीएड है, बीकॉम है, बीबीए है, बी फार्मा, बीए एलएलबी। तो हम लोग देखेंगे अब एलएलबी का सिलेबस के बारे में। जैसे ये है सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट बीए एलएलबी ऑनर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इसमें कोई माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इस सिलेबस से क्या क्या रहेगा, इसमें बीए एलएलबी के में जनरल नॉलेज, हिंदी प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रहेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस हम लोग पिछली प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं, इसलिए इस बार कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो ये जब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगी तो आपको चेक कर लेना पड़ेगा। सिलेबस में देखेंगे स्पेशल मेंशन है कि जनरल नॉलेज भी किस प्रकार का आएगा। दिस में इंक्लूड क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक्स रिलेटिंग टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जो इतिहास है उससे क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल रहते हैं इतिहास के, बी एल वालों के लिए। जैसे कि शाहजहाँ के पिता का क्या नाम है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, या पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, या बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, बैटल ऑफ पलासी कब हुई। जनरल क्वेश्चन रहते हैं। और आपने 10th क्लास की सोशल साइंस पढ़ी होगी, उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव भी आपको हेल्पफुल होंगे अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, या आप कोई भी बुक देख लीजिए। उसके अलावा इसमें जैसे इंडियन कल्चर है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी के भी क्वेश्चन पूछे आएंगे। कुछ इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत के संविधान में कितने आर्टिकल हैं, हाउ मैनी आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारत में के संविधान में किस देश से लिए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट एंड नेशनल इशूज़, करंट एंड नेशनल इशूज़, जैसे कि भारत के अभी नए न्यायाधीश बने हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं नए, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आप एलएलबी बीए एलएलबी का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो लॉ से रिलेटेड यानी जुडिशरी से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि अभी जो बाइडन कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, या यूके के, यूनाइटेड किंगडम के जो अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन हैं, जैसे बोरिस जॉनसन हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कोरोना वायरस चर्चा में चल रहा है, तो करंट अफेयर्स में यह पूछा जा सकता है कि जो वैक्सीन बन रही है भारत में कहाँ पर बन रही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी के पूछे जाते हैं, जनरल टाइप के क्वेश्चन, जीएसटी टाइप से रिलेटेड। इंटरनेशनल अफेयर्स से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं के कोई राष्ट्रपति नए बने हैं हुए हैं, या जैसे और इंटरनेशनल लेवल पे एक दो वो भी राजधानी कैपिटल भी पूछ लिए जाते हैं जो देश चर्चा में हैं। जैसे चीन की कैपिटल आपको पता होगी, बांग्लादेश वगैरह की आपको पता होगी, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत नेपाल जो सीमा विवाद चल रहा था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, जैसे भारत चीन सीमा विवाद चल रहा था, तो भारत और चीन के बीच स्थित है। और रेड क्लिफ लाइन किसके बीच स्थित है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, कम्युनिकेशन एंड स्पेस है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी सच दैट दिस कैन बी आंसर्ड विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। यहाँ पर खुद मेंशन है कि इस जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें किसी स्पेशलाइज्ड स्टडी की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप यह सिलेबस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। उस सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर हिंदी प्रोफिशिएंसी है, तो हिंदी में मेंशनड तक किया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। जैसे शब्द रचना, जिसमें संधि से पूछे जाते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, या विद्यालय में कौन सी संधि है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि एक संधि दे देंगे, और आपसे पूछेंगे
एक शब्द दे देंगे, इसमें कौन सी संधि है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। संधि विच्छेद पूछ लेंगे, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, समास पूछ लेंगे, और जैसे पंचवटी में कौन सा समास है, या इस प्रकार से दशानन में कौन सा समास है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी होते हैं। और आप अगर 50 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं हिंदी के, तो आप पूरे में से पूरे आंसर भी कर सकते हैं। उपसर्ग से पूछ लिए जाते हैं, प्रत्यय पूछे जाएंगे, तत्सम तद्भव पूछे जाएंगे, देशज पूछे जाएंगे, विदेशी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची पूछे जाते हैं, पर्यायवाची भी जनरल टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे नदी का पूछा जाता है, और एक बार पहाड़ का जो पर्वत है उसका पर्यायवाची पूछा गया था। समुद्र वगैरह के जो अपन आसपास में देखते हैं उस टाइप के, घर टाइप के, जैसे घर का पर्यायवाची, इस टाइप के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के विलोम शब्द पूछे जाते हैं। शब्द युग्मों का अर्थ है, भेद है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं, इस प्रकार से यह है। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में टेंसेस हैं, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि ही इज एन एस डी ओ, और आर्टिकल पूछे जाते हैं, ए एन दा, इसमें ऑप्शन दे देते हैं ए एन दा और नन ऑफ दीज, तो इसमें कौन सा रहता है ये बताना पड़ता है। आर्टिकल इजी है, एक दो क्वेश्चन पक्का है कि आर्टिकल से आते ही हैं। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है। तो वर्ब से क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एंटोनाइमस और साइनामस, तो ये सिलेबस है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, BA-LLB का एंट्रेंस का सिलेबस है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे, तो यही LLB का सिलेबस है, तो उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं आपको स्टडी कैसे करना घर बैठे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, जिस भी कोर्स में आप प्रिपेयर एंट्रेंस देने वाले हैं, तो उसका आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मेरे एग्ज़ाम में हिंदी आती है कि नहीं, इंग्लिश आती है कि नहीं, GK आता है, और उसमें भी टॉपिक मेंशनड हैं। तो जब आप देख लेंगे उस प्रकार से फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे आपने, अगर आप के लिए जो आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ी है, तो आपके पास कोई बुक होगी 10th 11th 12th की, तो आप उस बुक में से भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी तो हिंदी है। अगर आपके टॉपिक, आपके सिलेबस में संधि है, तो आप कहीं से भी संधि पढ़ सकते हैं। यह कोई बात नहीं है कि आप 6th क्लास की बुक से पढ़ें या 12th की, आपको स्पेशल बुक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी या इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट है आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि किसी भी कोर्सेज में हूँ, चाहे आप BA में हूँ, LLB, BA-LLB, अगर आपके में जो भी पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये 10th की बुक में भी मिल जाते हैं। 10th 11th 12th की जो बुक हैं उनमें भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो 11th 12th बुक में से भी स्टडी कर सकते हैं। और आप बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, चाहे आप BSc वाले हों या आप कोई भी वाले हों। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी जो आपकी बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सिलेबस में है, जो टॉपिक, उसके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो आप ऑनलाइन देख लीजिए या आप किसी भी बुक से देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, सिलेबस को आप याद कर उस हिसाब से आपको पढ़ना है। इसके अलावा एंट्रेंस पेपर ऑन बोथ लैंग्वेज, नो नीड टू वरी अबाउट इंग्लिश। जो आपका एंट्रेंस पेपर होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, एक साइड इंग्लिश आती है, एक साइड हिंदी आती है। और अभी तक जो एग्ज़ाम होता था आपका, वो अभी तक जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था, माइनस मार्किंग नहीं थी। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आते थे 200 नंबर के। इसके अलावा 1000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो स्टडी 16 बनाने की सोच रहा है, तो इसमें आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। अब देखेंगे हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से स्टडी करना है। घर बैठे आपको इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। जैसे हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। हाउ मेनी शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब जो मूल अधिकार हैं, वो भारत के संविधान में किस देश से लिए गए, तो वो अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमेरिका के अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं, भारत के अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, और ही इज़ ब्लैंक SDU, तो इसमें कौन सा आर्टिकल है। तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। हिंदी में समास वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस के बाद आपको देखना है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं तो उसको आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि करंट अफेयर्स से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के भी जनरली आर्टिकल टेंस वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट को फ्यूचर में, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो स्टडी 16 जल्द ही एक टेलीग्राम चैनल बनाएगा जिस पे आपको PDF मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और 1000 जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन फंसेंगे। तो आपको क्या करना है, जिस भी आपने सब्जेक्ट से पढ़ाई की है 11th 12th में, तो वो भी आपकी एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अलग से ज़्यादातर प्रिपरेशन करनी हो, बस आपको, आप जिस भी एग्ज़ाम कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी बुक से पढ़ते हैं, बस आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।